क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम से भी पहले रावण को बाली ने हराया था? त्रेता युग का प्रारंभिक काल था। तीनों लोकों में एक ही नाम गूंजता था, लंकेश। रावण रावण के पराक्रम, ज्ञान और अहंकार का विस्तार स्वर्ग से पाताल तक फैला था। देवता, दानव, असुर सभी उसके नाम से कांप उठते थे। परंतु रावण के मन में एक भय छिपा था। उसे झात था कि उसका वध एक वानर के हाथों लिखा गया है। रावण सोच में डूब गया। वानर, यह कैसे संभव है कि मुझ जैसे ब्राह्मण राक्षस का वध एक साधारण वानर करे? पर यदि यह भविष्यवाणी सत्य है तो उस वानर का अंत कर देना ही उचित होगा। उसने अपनी सभा में कहा, मुझे बताया गया है कि एक वानर है जिसका नाम है बाली। कहा जाता है कि वह अद्वितीय बलशाली है और उसका बल देवताओं से भी अधिक है। यदि मैं उसे हरा दूं तो भविष्य की हर आशंका समाप्त हो जाएगी। किंतु मंत्री बोले, प्रभु, बाली कोई साधारण वानर नहीं। उसने स्वयं इंद्रदेव को भी युद्ध में पराजित किया था और ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया है कि जो उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। रावण हंस पड़ा। वरदान हो या अभिशाप, रावण के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं आज उसी बाली को ललकारने जा रहा हूं। वह अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर सीधे किष्किंधा पहुंचा। वह बाली अपने दरबार में था। चारों ओर वानर सैनिक उसकी स्तुति कर रहे थे। रावण ने गरज कर कहा, हे वानर राज बाली, सुन, मैं लंकेश रावण हूं, राक्षसों का सम्राट। आज मैं तुझसे युद्ध की चुनौती देता हूं। बाली मुस्कुराया, रावण, तेरे जैसे राक्षस तो मैं अपने नाखून से दबाकर मसल दूं, पर तू इतना उत्सुक है तो चल, रणभूमि में देखता हूं तेरा बल। दोनों युद्ध भूमि में उतरे। धरती कांप उठी, सागर की लहरें उफान पर आ गई। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, बाली का वरदान सक्रिय हो गया। रावण की आधी शक्ति बाली में समा गई। अब बाली 10 गुना शक्तिशाली हो चुका था और रावण का बल आधा रह गया। बाली ने अपने विशाल रूप में बढ़ते हुए रावण को पकड़ लिया। उसने रावण को मुट्ठी में दबाया और कहा, अब बताओ लंकेश, क्या यही तेरी शक्ति है? फिर उसने रावण को बार बार धरती पर पटका। रावण के प्राण कांप उठे और अंततः वह बाली के चरणों में गिर पड़ा। हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हुई। चलो, हम मित्र बनते हैं। बाली ने उसे छोड़ दिया। दोनों ने संधि की और रावण अपनी लंका लौट गया। पर उसके मन में एक बात गूंजती रही, बाली अपराजय है, पर एक दिन एक और वानर जन्म लेगा जो इसे भी पीछे छोड़ देगा। नाम होगा हनुमान। बाली ने रावण को परास्त करके जब वापस किष्किंधा लौटकर दरबार में प्रवेश किया तो चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। जय वानर वीर बाली। तीनों लोकों में बाली जैसा वीर कोई नहीं। सुग्रीव, अंगद और तारा तक विस्मित रह गए। देवताओं तक में यह चर्चा फैल गई कि लंकेश रावण तक को जिसने मुट्ठी में पकड़ लिया, वह कोई साधारण प्राणी नहीं। धीरे धीरे यह प्रशंसा बाली के लिए विष साबित होने लगी। अहंकार का बीज उसके भीतर अंकुरित हुआ। अब वह किसी की बात नहीं सुनता, धर्म का ध्यान नहीं रखता और अपने बल को सर्वोच्च मानने लगा। एक दिन जब बाली अपने राजमहल में विश्राम कर रहा था, तभी वहां स्वयं रावण उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मित्र बाली, रावण ने कहा, तुमने मुझे हराया, यह मैं स्वीकार करता हूं, परंतु मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तीनों लोकों में एक ऐसी शक्ति आने वाली है जो तुम्हारे बल को भी ललकार देगी। बाली हंस पड़ा। लंकेश, क्या अब भी तू हार का बदला लेने के सपने देखता है? रावण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बाली, मैं सत्य कह रहा हूं। वह शक्ति ब्रह्मा की कृपा से जन्म लेगी। उसका नाम होगा हनुमान। वह स्वयं शिव का अंश है, परंतु राम भक्ति में लीन रहेगा। उसकी शक्ति तेरा भी अनुमान तोड़ देगी। बाली ने व्यंग्य से कहा, वह हनुमान, एक बालक वानर जो बस पेड़ों पर छलांग लगाता है, क्या वह मुझसे युद्ध करेगा? रावण मुस्कुराया, तू देखेगा, जब वह आएगा उसके भीतर भक्ति का ऐसा तेज होगा कि तेरा वरदान भी निष्प्रभावी हो जाएगा। रावण यह कहकर चला गया, पर उसके शब्द बाली के मन में गूंजते रहे। वह बार बार सोचने लगा, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो? इसी अहंकार में डूबकर बाली ने वन के वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया, पर्वतों को अपनी शक्ति से हिलाया और देवताओं तक को चुनौती दे डाली। यदि कोई है जो मुझे पराजित कर सके तो आकर दिखाए। उसी समय हिमालय के उस पार
हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान मग्न बैठे थे। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति और प्रकाश था। हनुमान, ब्रह्मा ने कहा, अब समय आ गया है। बाली का अहंकार सीमा पार कर चुका है, परंतु ध्यान रहे, तुझे अपनी संपूर्ण शक्ति से नहीं लड़ना है। हनुमान ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु क्यों? ब्रह्मा बोले, तेरे भीतर शिव और वायु दोनों का तेज है। यदि तू अपनी पूर्ण शक्ति प्रयोग करेगा तो सृष्टि हिल जाएगी। अतः तू अपनी 90% शक्ति प्रभु श्रीराम के चरणों में अर्पित कर दे। तेरे पास जो 10% बचेगी वही पर्याप्त होगी संसार को समझाने के लिए कि भक्ति से बड़ा बल नहीं। हनुमान ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, जैसा आज्ञा ब्रह्मदेव। यह शरीर, यह शक्ति सब प्रभु राम के चरणों में समर्पित है। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, जा हनुमान, अब बाली को उसके ही अहंकार से मुक्त कर। और इसी से आरंभ हुआ बाली और हनुमान के दिव्य संग्राम का प्रारंभिक अध्याय। किष्किंधा नगरी उस दिन असामान्य रूप से गूंज रही थी। चारों दिशाओं में नगाड़ों की आवाजें, युद्ध के शंख और डमरू बज रहे थे। बाली अपने सिंहासन पर खड़ा था। उसके नेत्रों में अग्नि जल रही थी और हृदय में अहंकार का सागर उफान मार रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर गरज कर कहा, सुनो देवता, असुर और वानर जाति, आज बाली सबसे बलशाली योद्धा की खोज में है। रावण को मैंने रोंदा, इंद्र को झुकाया। अब कौन है जो मेरे सम्मुख टिक सके? अचानक हवा थम गई, वृक्ष झुक गए और आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक दिव्य वानर प्रकट हुआ। हनुमान अपने संपूर्ण तेज के साथ। उनका रूप शांत था, पर उनकी उपस्थिति से वायु तक कांप उठी। हनुमान ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, वानर राज बाली, तेरे पराक्रम को मैं जानता हूं। तू वीर है, पर तेरे भीतर का अहंकार अब तुझे नाश की ओर ले जा रहा है। ब्रह्मदेव ने मुझे तेरे समक्ष भेजा है ताकि तू धर्म और भक्ति का अर्थ समझ सके। बाली हंस पड़ा। उसकी हंसी गूंज बनकर पहाड़ों से टकराई। हनुमान, तू वही है जिसे रावण ने मेरा नाम बताया था। क्या तू जानता है, मैंने स्वयं रावण को मुट्ठी में दबा लिया था। तेरी तो एक उंगली भी मुझसे भारी नहीं। हनुमान शांत स्वर में बोले, वीरता का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता बाली, परंतु यदि तुझे अपने बल का प्रदर्शन ही करना है तो मैं तैयार हूं। लेकिन ध्यान रखना, यह युद्ध नहीं, एक परीक्षा होगी। बाली ने क्रोध में गर्जना की, तो आओ, परीक्षा ही सही। धरती हिल गई, आकाश में बिजली चमकी और अगले ही क्षण बाली ने छलांग लगाकर हनुमान पर आघात किया। हनुमान पीछे हटे नहीं, उन्होंने बस अपनी हथेली आगे बढ़ाई। जैसे ही बाली का मुष्टिघात हनुमान से टकराया, वह कराह उठा। उसके शरीर में जलन सी फैल गई। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, यह क्या? मैं तो हर शत्रु की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता हूं, पर यह क्या अग्नि मेरे ही भीतर जल उठी? उसी समय ब्रह्मदेव का आकाशवाणी गूंजा, बाली, तू जिस हनुमान से युद्ध कर रहा है, उसने अपनी 90% शक्ति प्रभु श्रीराम के चरणों में अर्पित कर दी है। तू अब केवल उसकी 5% शक्ति का अनुभव कर रहा है, और वह भी तेरे लिए असहनीय हो रही है। बाली की आंखें विस्फारित हो गई। उसने देखा, हनुमान का शरीर तेजोमय हो उठा था। उनके चारों ओर प्रभु श्रीराम का दिव्य आभामंडल चमक रहा था। बाली ने दहाड़ लगाई और बोला, यदि यह मात्र 5% शक्ति है तो पूरी शक्ति का रूप कैसा होगा? हनुमान ने नम्रता से कहा, पूरी शक्ति तो मेरे प्रभु राम के चरणों में विराजती है। वही मेरा बल है, वही मेरा अस्तित्व। बाली की सांसें भारी हो गई। उसने फिर आघात करने की कोशिश की, पर हर बार उसका शरीर जलने लगा, मानो हनुमान के आसपास कोई अदृश्य अग्निवलय फैला हो। देवताओं ने आकाश से देखा और बोले, यह युद्ध नहीं, यह अहंकार का अंत है। बाली पीछे हट गया। उसके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक उठी। उसने पहली बार विनम्रता से पूछा, हनुमान, यह कौन सी शक्ति है जो मुझे छूते ही जला देती है? हनुमान मुस्कुराए, यह तेरे पाप और अहंकार की तपिश है बाली। जब मन भक्ति से दूर हो जाता है तो वही अग्नि बनकर स्वयं को भस्म करती है। बाली मौन हो गया। वह पहली बार समझने लगा कि जिसे वह शक्ति समझता था वह दरअसल अहंकार का भार था। बाली अभी भी भूमि पर झुका हुआ था। उसके शरीर पर हनुमान के वार के निशान चमक रहे थे, पर वे घाव नहीं थे, बल्कि जैसे धर्म की मोहरें हों।
आसमान शांत था, पर अचानक दूर पर्वतों की दिशा से एक कर्कश आवाज गूंज उठी। बाली, तुझे लगा तू अजेय है, पर तेरे हाथों जिसे तूने मारा था वो आज फिर लौट आया है। हनुमान ने तुरंत दिशा में दृष्टि डाली। आकाश में काले बादल उमड़ने लगे, धरती से धुआं उठने लगा। वह था मायासुर, एक प्राचीन असुर जिसे बाली ने सदियों पहले हराया था, पर मरने से पहले उसने शपथ ली थी, बाली, जिस दिन तू अपनी शक्ति पर गर्व करेगा उस दिन मैं पुनः जन्म लूंगा और तेरी हर शक्ति को निगल जाऊंगा। अब वही मायासुर अपने शाप के प्रभाव से पुनर्जन्म ले चुका था। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थी, शरीर पर अग्नि की लपटें नाच रही थी और उसके हाथों में काली त्रिशूल ज्वाला थी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच सकती थी। बाली ने उसे देखा और कहा, तू अब भी जीवित है। मायासुर हंसा, मृत्यु मेरे लिए विश्राम थी बाली, अब मैं तेरी विनाश लीला देखने आया हूं। हनुमान बोले, तेरे जैसे अधर्मी को इस धरती पर स्थान नहीं, तू केवल विनाश का दूत है। मायासुर ने व्यंग्य से कहा, विनाश नहीं हनुमान, मैं तो बस ब्रह्मदेव के नियम का परिणाम हूं। बाली का अहंकार और तेरा धर्म दोनों आज परखने का समय आ गया है। फिर उसने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाया और हवा का रंग बदलने लगा, काला, नीला और फिर रक्त लाल। वनस्पतियां झुलसने लगी, धरती फटने लगी। बाली बोला, हनुमान, मैं इस असुर से अकेला निपट सकता हूं। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बाली, अब यह तेरे और मेरे अहं का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। दोनों योद्धा एक साथ आगे बढ़े। हनुमान ने अपनी गदा उठाई, बाली ने अपनी दिव्य मुट्ठियों में वज्रबल संचित किया। मायासुर ने अपनी काली त्रिशूल ज्वाला से दोनों पर प्रहार किया। उसके वार से पूरा वन भस्म हो गया, पर हनुमान ने अपनी पूंछ से अग्नि को मोड़ दिया और बाली ने वज्रबल से उसे तोड़ डाला। तीनों की टक्कर से उत्पन्न प्रकाश इतना तीव्र था कि देवताओं ने अपनी दृष्टि मोड़ ली। आकाशवाणी हुई, हनुमान, यह असुर केवल शक्ति से नहीं मरेगा, इसमें अभिमान का अमृत प्रवाहित है। जब तक तू अपनी शेष शक्ति भी त्याग नहीं देगा तब तक यह विनष्ट नहीं होगा। हनुमान ने गहरी सांस ली। उन्हें ब्रह्मा जी के वचन याद आए, हनुमान, अपनी 90 गुना शक्ति प्रभु राम के चरणों में अर्पण कर दे। तेरे पास केवल 10 गुना बल रहेगा, पर वही सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति होगी। हनुमान ने नेत्र मूंद लिए। उनके शरीर से सुनहरी रोशनी उठी और आकाश की ओर चली गई। उनका तेज अब मंद हो गया, पर उनकी आभा दिव्य हो चुकी थी। बाली ने आश्चर्य से देखा, तू तो अब निर्बल लग रहा है हनुमान, क्या तू इस असुर से ऐसे लड़ेगा? हनुमान ने कहा, भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तब बल की आवश्यकता नहीं रहती। और तभी हनुमान के शरीर से केवल 5% शक्ति जागृत हुई, पर वह इतनी प्रचंड थी कि मायासुर की ज्वाला स्वयं जलने लगी। असुर तड़प उठा, यह क्या है? यह अग्नि नहीं, यह तप है। बाली ने भी देखा कि हनुमान के आसपास का वातावरण बदल गया है। जहां जहां हनुमान के पांव पड़ रहे थे वहां पृथ्वी से कमल उग रहे थे। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें ब्रह्म की गूंज थी। मायासुर, तेरे भीतर की अग्नि को केवल शांति ही भस्म कर सकती है। हनुमान ने हाथ उठाया। उनकी हथेली से निकली प्रभु राम का नाम मंत्र की आभा वह मायासुर के सीने में समा गई। मायासुर चिल्लाया, नहीं, यह राम नाम। और कुछ ही क्षणों में वो धूल बनकर विलीन हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बाली ने हनुमान के चरणों में सिर झुका दिया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। हनुमान, मैंने रावण को हराया, मैंने देवताओं को परास्त किया, पर आज पहली बार मैंने भक्ति की शक्ति देखी है। हनुमान बोले, शक्ति कभी शत्रु को हराने के लिए नहीं बल्कि अहंकार को मिटाने के लिए दी जाती है। उसी क्षण आकाश में ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बाली, तू अब शुद्ध हो चुका है, तेरा अहंकार समाप्त हो गया है। और हनुमान, तूने सिद्ध किया है कि राम भक्ति समस्त सृष्टि की सबसे ऊंची साधना है। फिर ब्रह्मदेव ने बाली को एक उपदेश दिया, यदि कभी तेरे भीतर फिर अहंकार जगे तो राम नाम का स्मरण करना, वही तेरे भीतर की अग्नि को शांत करेगा। बाली ने फोल्डेड हाथों से कहा, अब मुझे केवल प्रभु राम का दास बनना है। हनुमान मुस्कुराए और बोले, तो चल, मेरे साथ अयोध्या चल, वहां तुलसी वन में तेरे लिए स्थान सदा रहेगा।